बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और जंग के हवाले से कुछ ताज़ा हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन, अमरीका ने भी पहली मरतबा चाइना को जंग की धमकी दे दी है। इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले आपको भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से हक़ाइक़ देते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले 1.5 सालों से चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारतीय सरहदों पर चाइना की फौजों में इजाफा हो रहा है। भारत चाइना के खिलाफ दावे तो करता है कामयाबी के, लेकिन भारत के दावे सरासर झूठे हैं, झूठ पर मबनी हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने भारत के जंगी जहाज को मार गिराया है। मध्य प्रदेश का इलाका है जहां पर भारत का जंगी जहाज तबाह हुआ है और उसके अंदर जो पायलट बैठा हुआ था वो बच गया है, लेकिन जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। मेराज नामी जहाज को मध्य प्रदेश के अंदर फौजी उड़ा रहा था, पायलट उड़ा रहा था, जिसे निशाना बनाया गया है। भारत का दावा यह है कि ये टेक्निकल और फनी खराबी की वजह से जहाज गिरा है, क्रैश हुआ है, तबाह हुआ है। लेकिन चाइना के जराए बता रहे हैं कि भारत के इस जहाज को चाइना की जानिब से निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, इससे कबल भी भारत के कई जंगी जहाज चाइना के हाथों और पाकिस्तान के हाथों तबाह हो चुके हैं। चाइना के पास माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है, लेज़र टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से इन जंगी जहाज़ों को पहले भी गिराया गया है। नाज़रीन, भारत का इलाका उत्तराखंड है जहां पर सैलाब की सूरत हाल है, जिसमें भारतीय फ़ौज के पुल बह गए हैं, भारतीय फ़ौजियों की तामीरात बह गई हैं, उनकी चेकपोस्टें बह गई हैं और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं, मारे गए हैं। इससे सैलाब के हवाले से भी माहिरीन दावा करते हैं कि ये चाइना की जानिब से भेजा गया मसनूई सैलाब है। और इससे कबल हम आपको बता चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो चाइना का एक तरह से हिस्सा है, जिस पर चाइना क्लेम करता है कि यह हमारी रियासत है, जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है, वहां पर भी जो तोदे हैं उनको गिराकर भारतीय फौजियों को हलाक किया जा चुका है चाइना की जानिब से। अब नाज़रीन, भारत का जंगी जहाज चाइना ने तबाह कर दिया है। यहां तक सूरत हाल जा पहुंची है कि भारत की सरहदी इलाकों में जो दरिया हैं वहां पर चाइना अपने पायलटों को एमरजेंसी लैंडिंग की मशकें दे रहा है, तरबियत दे रहा है कि जहाज़ों को एमरजेंसी तौर पर कैसे लैंड किया जाएगा। और देखा गया है कि ऐसे जहाज़ जो चाइना के पायलट उड़ा रहे हैं उनको दरियाओं के अंदर आसानी से उतारा गया है, एमरजेंसी लैंडिंग की गई है और उसके अंदर पायलट भी बच गए हैं। ऐसी ख़तरनाक जंगी मशकें चाइना भारत के खिलाफ कर रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, चाइना ने यह भी दावा किया है कि भारत हमारे खिलाफ जो गैर रिवायती हथियार बनाने के दावे कर रहा है, यानी ऐसी स्टिकें बनाई जा रही हैं जिससे बिजली के झटके लगते हैं और जिसके अंदर चाकूनुमा उनके नोकदार चीज़ें होती हैं, ताकि लड़ाई के अंदर इन गैर रिवायती हथियारों के ज़रिए से दुश्मन को मारा जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। चाइना ने दावा किया है कि ये जो गैर रिवायती हथियार हैं जिनसे हमें डराया जा रहा है भारत की जानिब से, हम तो इस तरह के हथियार बहुत पहले तैयार कर चुके हैं और इन हथियारों को आजमाकर भारतीय फ़ौज को गलवान के अंदर शिकस्त से दो चार कर चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के अंदर जंगी मशकें की जा रही हैं। भारत ने दावा किया है कि समंदरों के अंदर, ज़मीन के अंदर छुप कर भारतीय फ़ौजी छुप जाते हैं और महसूस नहीं होता कि यहाँ पर भारतीय फ़ौजी हैं, और फिर वो उन सुराखों के अंदर से और ज़ेर ज़मीन जो बनाए हुए सुराख हैं उनके अंदर से निकल कर दावा कर रहे हैं कि हम एक तरह से ताकतवर हैं और हम चाइना के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत की जंगी मशकें जारी हैं और साथ साथ नाज़रीन, भारत ने बरतानिया को और इसी तरह से अमेरिका को भी अपनी मदद के लिए पुकार लिए है। बरतानिया पहली मर्तबा भारत के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहा है और बरतानिया के जो डिफेंस के सरबराह हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो भारत के विजिट पर हैं और इसी तरह से जो बरतानिया की सेक्रेटरी खारजा हैं वो भी भारत के विजिट पर आ रही हैं। यह बयान भारतीय मीडिया पर नशर हो रहा है। यानी चाइना के हाथों जो शिकस्त भारत को हो रही है, इससे बचने के लिए और चाइना का मुकाबला
करने के लिए भारत अब मदद तलब कर रहा है बरतानिया से और अमेरिका से, और अमेरिका ने और बरतानिया ने कहा है कि हम भारत के साथ हर तरह का ताउन करेंगे। और चंद दिन पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसराइल का विजिट भी किया था भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, और इसराइल से भी हथियार मांगे थे, मिसाइल मांगे थे, ड्रोन तैयारे मांगे थे। तो भारत खुद से चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। भारत चाइना के मुकाबले में अमेरिका का और इसराइल का और बरतानिया का मोहताज है, ताकि चाइना से कामयाबी हासिल कर सकें, ताकि चाइना से अपने इलाकों का कब्जा छुड़ा सकें। और हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका, बरतानिया और इसराइल, भारत और चाइना के दरमियान जो 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, यहाँ पर खुफिया बेसिस, खुफिया तामीरात करना चाहते हैं। तो मजमूई तौर पर चाइना का पलड़ा भारी है। चाइना के जदीद जहाज मशकें कर रहे हैं, ड्रोन तैयारे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फौजों में इजाफा हो रहा है, गैर रिवायती हथियारों में इजाफा हो रहा है, फौजें मशकें कर रही हैं, भारत भी मशकें कर रहा है, लेकिन चाइना का पलड़ा भारी है और यह भारत की तबाही और बर्बादी है। और नासिर काम हम आपको बता चुके हैं कि भारत और चाइना के दरमियान जंग होना ज़रूरी है, और ये जंग हो रही है, और जंग के अंदर भारत को शिकस्त भी हो रही है, और चाइना भारत के इलाकों के अंदर कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़िर काम अमेरिका चाइना से बदला लेने के लिए चाइना के खिलाफ एक नई जंग की धमकी भी दे रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपने ताज़ा तरीन बयान के अंदर चाइना को धमकी दी है कि ताइवान को अकेला ना समझा जाए, ताइवान को तन्हा ना समझा जाए, और चाइना जो ताइवान पर हमला करेगा, उस पर जंग मुसल्लत करेगा, तो अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा और अमेरिका चाइना के खिलाफ जंग करेगा ताइवान को बचाने के लिए। यह अमेरिकी सदर जो बाइडेन का पहला बयान सामने आया है ताइवान के हवाले से। नाज़िर काम, ताइवान चाइना का सूबा हुआ करता था, उसकी रियासत हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वहाँ पर अलहदगी पसंद हुए, और अब जो वहाँ पर हुकूमत है, 2.5 करोड़ की आबादी है। ताइवान एक टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क है जहाँ पर बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। यहाँ तक कि नाज़िर काम, ताइवान के इन्वेस्टर्स ने चाइना के अंदर $70 अरब भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब जो वहाँ की हुकूमत है वो आज़ादी का दावा करती है, चाइना से अलग होने का दावा करती है, और ख़बरें ये आ चुकी हैं कि पिछले 1.5 सालों से जो अमेरिका की फ़ौजें हैं वो ताइवान के फ़ौजियों को तरबियत दे रही हैं, असलहा दे रही हैं, हथियार दे रही हैं, और उनको जंग लड़ना सिखा रही हैं। और चाइना के सदर शी जिनपिंग ने चंद दिन पहले बयान दिया था कि 2025 से पहले ताइवान को चाइना के अंदर शामिल करके ही दम लेंगे, ताकि जो चाइना है वो एक ताकतवर और बड़ा मुल्क हो सके। चाहे हांगकांग का मसला हो, चाहे ताइवान का मसला हो, चाइना की इस पर मुकम्मल नज़र है। दूसरी तरफ से अमेरिका को पता है कि अगर ताइवान को चाइना से अलग कर लिया गया तो फिर हांगकांग भी अलग हो जाएगा, और फिर खित्ते के अंदर चाइना की बालादस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए चाइना के ख़िलाफ़ ताइवान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर, समंदर के अंदर हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़िर काम, आलमी सतह पर एक नए जंग की तैयारी हो रही है, एक नए महाज को भड़काने की तैयारी हो रही है। सर्द जंग तो शुरू है चाइना और अमेरिका के दरमियान, लेकिन अमली जंग ताइवान पर और भारत पर बाकायदा अमेरिका और उनके इत्तेहादी शुरू करना चाहते हैं, और इसी मकसद के लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन नाज़िर काम, इस जंग के अंदर पलड़ा चाइना का भारी है, और चाइना की जानिब से भारत को और अमेरिका को धमकियां दी जा रही हैं कि हम कोई इतने आसान नहीं हैं कि हमें आकर अमेरिका टारगेट कर ले या हमें आकर अमेरिका शिकस्त दे ले। हमारे पास अमेरिका के मुकाबले में, भारत के मुकाबले में, बरतानिया के मुकाबले में ताकतवर फ़ौज है, लड़ाका फ़ौज है, और हमारे जवान बहुत मजबूत हैं, और हमारी फ़ौज ऐसी गैर मामूली सलाहियत की हामिल है जिसका तोड़ ना भारत के पास है, ना बरतानिया और ना अमेरिका के पास है। लिहाजा अमेरिका गलती ना करे, ये बयान दिया गया है चाइना की जानिब से। बहरहाल नाज़िर काम, इस सारे मसले के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर, मंजरनामे के अंदर पाकिस्तान का चाइना के साथ राबता बढ़ रहा है, और साथ साथ भारत की बर्बादी जो चाइना के हाथों हो रही है, इससे पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद हो रहा है, और इसी तरह से नाज़िर काम, इससे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और वो भी भारत के ख़िलाफ़ इस मौके से फ़ायदा उठाकर हमले मज़ीद वसी कर रहे हैं। लेकिन भारत का गोडी मीडिया और भारत का जो मोदी का पाला हुआ एंकर्स हैं या उनका मीडिया है, वो इस हवाले से हक़ाइक़ नहीं बता रहा है। भारत के ख़िलाफ़ चाइना की क्या तैयारियाँ हैं, क्या ऑपरेशंस हैं, इस हवाले से भारतीय मीडिया खामोश है, झूठ बोलता है, हक़ाइक़ अवाम को नहीं बताता है। नाज़िर काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें।
करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से बच सकें, प्रोपेगेंडे से बच सकें, और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।